नाले का निदान नहीं तो मतदान नहीं। हर महादेव। चूंकि यहाँ पर मतदान बहिष्कार का बैनर लगा हुआ था। हाँ लगा है, सही लगा है। हाँ तो इसके लिए सही लगा है, नहीं देखे हम लोग को। मैं तो और पीड़ित हूँ। साधना सिंह हो चाहे मंदिर पाड़े हो, उनसे तो मैं इतना पीड़ित हूँ कि लोग का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। वो तो कहते हैं कि भाई ये तो वोट भाजपा के नाम पे मिलता है, मोदी के नाम पे मिलता है, योगी के नाम पे मिलता है, मगर महेंद्र नाथ पांडे और ये रमेश जायसवाल शुद्ध रूप से ठाकुर विरोधी हैं। आस्था का विषय है, शिव मंदिर है, पूरा सावन माह बीत गया, महाशिवरात्रि जैसा त्योहार बीत गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। लोग बोलते हैं रामराज है, क्या ऐसा ही रामराज है? निदान नहीं तो मतदान नहीं। हाँ। सीधा सीधा निदान, अगर इस नाले का निदान नहीं होगा तो हम वार्डवासी मतदान का बहिष्कार करेंगे। एक तरफ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में प्रचार कर रही है। बिल्कुल। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है और उसका नज़ारा आपके सामने है कि नापदान का पानी शंकर जी के मंदिर के ठीक सामने दिखाई देता है। नमस्कार, मैं अंजू मोदनवाल और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौली कोट, जिसे जयप्रकाश नगर के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मेरी मौजूदगी इस वजह से हुई है कि कुछ समय पहले यहाँ पर मतदान बहिष्कार का बैनर लगा हुआ था, जिसे प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। 1 जून को मतदान होने वाला है और आज यहाँ पर हम जानने आए हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। आपको बता दें कि इस कोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में राजपूत वोटरों की ही संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर जिस समस्या की वजह से मतदान बहिष्कार का बैनर लगा हुआ था, यहाँ हम जानने आए हैं कि आखिर आज की स्थिति क्या है, क्या इन लोग की विचारधारा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, राम राम जी, कैसे हैं? ठीक है। कुछ समय पहले यहाँ पे मतदान बहिष्कार का बैनर लगा हुआ था। हाँ, तो उसके लगाने का क्या वजह क्या यही था? शिव मंदिर जो है, यहाँ पर नापदान पूरा बाजार से लेकर इधर मुसलमान लोग हैं, हाँ इधर राजपूत लोग हैं, सबका नामदान यही मंदिर पर आकर जुटता है। ठीक है। इसकी कोई 10 मर्तबा मतलब कि कहा गया, कोई न टाउनरिया सुन रही है, चेयरमैन सुन रहे हैं, न कोई विधायक सुन रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? जिस समय बैनर लगा हुआ था उस समय की स्थिति क्या थी? प्रशासन ने हटवाया, क्या कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से? प्रशासन का है कि हम लोग बनवा देंगे भाई, थोड़ा सा इस समय मतलब कि दिक्कत है। ये क्या चल रहा है इस समय, मतलब कि जो कि पैसा ऐसा नहीं आ रहा है भाई। हम लोग तो देहाती है। हाँ। हम लोग तो मंदिर के अथवा पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर साफ सफाई, उस समय हम लोगों के समय में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इस समय मतलब कि तमाम नापदान यहीं पर आ कर जुड़ रहा है। ठीक है, और भी लोगों से जानना चाहेंगे। राम राम काका। राम राम। बताइए क्या समस्या हो? समस्या ये है कि पूरे इलाका का नापदान देखिए, इतना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। अब मंदिर का पूरा जो है यहीं पर जो है पानी आ रहा है। ठीक है। इसको जो है कितना बार टाउन एरिया में भी कहा गया, चेयरमैन को कहा गया, चेयरमैन बोलते हैं कि पैसा फंड में नहीं आ रहा है, फंड में पैसा आएगा तो हम काम कराएंगे। अब यही समस्या है। और यहाँ पर एक लगाया गया था कि हम लोग जो है जब तक मंदिर की साफ सफाइया व्यवस्था नहीं हो जाएगी, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, ये लगाया गया था। लेकिन फिर लोग बोले कि नहीं चलो आपका काम, आप लोगों का काम, ये समस्या मिटाई जाएगी, लेकिन अभी तो कुछ काम हुआ नहीं। ठीक है, तो अभी 1 तारीख को यहाँ पे मतदान होने वाला है, तो अभी भी क्या मतदान बहिष्कार का मूड बना चुके हैं आप लोग? मतदान का मूड हम लोग बहिष्कार करने के लिए बना लिए हैं और ये मतदान नहीं निकलेगा, समस्या समाधान नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए इसका मतदान मतलब निकलना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने के मूड में है, चूँकि अगर हम देखें कोर्ट पर तमाम राजपूत ही रहते हैं और अधिकतर चंदौली की बात करें और इस समय चंदौली ज़िले को लेकर विकास की तमाम ज़िलों की सूची आई है, जिसमें चंदौली 75वें नंबर पर है। और यहाँ पर राजनीतिक अगर हम जातीय समीकरण के आधार पर वोट बदल भी जाता है, ये नहीं देखते विकास हुआ है या नहीं हुआ है। अभी इस बार आप क्या देख रहे हैं? विकास के नाम पर यहाँ 0 है और इनका विकास के टेबल पर इनका फिगर भी और इनका होमवर्क भी 0 है। और ना इनकी कोई सोच है, ना इनकी कोई मानसिकता है। एक तरफ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में प्रचार कर रही है। बिल्कुल। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है और उसका नज़ारा आपके सामने है कि नापदान का पानी शंकर जी के मंदिर के ठीक सामने दिखाई देता है। कई बार हमारे ग्रामवासी विधायक और सांसद से लेकर ये फरियाद लगा चुके हैं, यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय को भी 2-3 एप्लीकेशन दिया जा चुका है, लेकिन इन लोगों के कान पे कहीं जू नहीं रेंगा है। आज ये लोग दिखाते हैं पेपर पे कि विकास हो गया है, कि जातिवाद के जंजाल में फंसे हुए हैं, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, न दूर दूर तक वास्ता है। इसी से क्षुब्ध होकर यहाँ की जनता पूरी तरह से मतदान बहिष्कार का मूड बना चुकी है। कल के डेट में मतदान का बहिष्कार होगा। चूँकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहा जाता है कि जितने राजपूत हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करते हैं। यहाँ राजपूत काफ़ी संख्या में हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसके विकास ना होने की वजह से राजपूत वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं करेंगे? विकास का जहाँ तक प्रश्न है तो 1997 में जिला बना चंदौली, और उसके बाद के पहले के और बाद के जितने जिला हैं सब के सब विकसित हो गए। परंतु यहाँ पर किसी अधिकारी के रहने के लिए आवास नहीं है, यहाँ पर कार्यालय नहीं है, किसी प्राइवेट लोगों के घर मकान में अधिकारी रह रहे हैं, और ये जो जिला न्यायालय है वो अभी तक लंबित है। व्यक्तिगत तौर पर यहाँ जो नाली बह रही है ये हम लोग के लिए समस्या है, इसको दूर किया जाए। इसको दूर किया जाए। अगर मैं और लोगों से बात करूँ, आपकी क्या विचारधारा है इसको लेकर और मतदान बहिष्कार को लेकर? सीधे शब्दों में वोट का बहिष्कार किया जाएगा, चाहे कोई आके कुछ कहे, सांत्वना दे। हम लोग का कार्य यहाँ हो नहीं रहा है, इससे वोट का बहिष्कार तय। वोट का बहिष्कार तय है। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों की क्या विचारधारा है? देखिए, पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पे गंदा नाला का पानी लगता है, और आने जाने वाले जितने भी हैं भक्तगण इसी में से अपना हेल कर आते हैं, बेचारे पैर धो के फिर चढ़ते हैं यहाँ पे। कई बार हम लोग खुद जाकर विधायक, सांसद, ईओ साहब से मुलाकात हुआ, पत्रक भी दिया गया, आश्वासन भी मिला, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और इसी से क्षुब्ध होकर पिछले दिनों यहाँ पे बैनर लगाया गया कि भाई हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। प्रशासन उसे ले गई, लेकिन इसी से सारे लोग देखिए नाराज हैं कि जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा, करा गया है आज तक कोई, लेकिन तब तक हम लोग कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि वोटर देने मत जाइए। हाँ, सबको अवगत करा गया है, विधायक, सांसद, सब लोगों का, लेकिन कोई अभी तक न, कि आदमी आते हैं बिछला कर गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, दशा हो जा रहा है यहाँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए निर्णय लिया गया कि भाई चलिए बहिष्कार करिए, जैसे हैं आदमी इसी तरह रहा जाएगा। तो आप लोगों को लगता है कि बहिष्कार करने के बाद सुनवाई होगी? अब सुनवाई हो नहीं हो, लेकिन अभी तक तो सुनवाई हुई नहीं, प्रशासन बैनर उठा के ले गया। बहिष्कार तो करना ही है। हाँ। नहीं करना, बताइए, जो है कभी आज तक इस स्थिति में कभी झांकने नहीं आए, न विधायक न सांसद। आते हैं बाजार में घूमते हैं और उधर से उधर चले जाते हैं लोग। क्या बात है, यहाँ क्यों नहीं आते? यहाँ से उनको वोट नहीं मिलता, यही ना वो है। हम तो वोट दे देंगे, फिर भी वो कहेंगे कि हमको वोटे नहीं मिला, तो क्यों हम वोट दें? अच्छा, मतलब ऐसे कुछ होने वाला है नहीं तो बहिष्कार ही कर बस, है ना? बस ठीक है। जानना चाहेंगे इसको लेकर, लोगों की बहिष्कार की बातें कर रहे हैं, मतदान बहिष्कार को लेकर, लगता है बहिष्कार करने के बाद यहाँ पर सुनवाई हो जाएगी? उम्मीद तो नहीं है, लगता है कि बहिष्कार के बाद सुनवाई होगी। हाँ। क्योंकि यहाँ की जनता बहुत लोगों से कह चुकी है। हाँ। शासन प्रशासन सब लोगों से बात हो चुका है, लेकिन कोई इस पे करने वाला नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ होगा। बहिष्कार के बाद भी नहीं होगा? बहिष्कार के बाद भी नहीं होगा। हाँ। तो उसको फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? अगर बहिष्कार के बाद भी नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगा तो उसमें क्या किया जाएगा? बहिष्कार में हम लोग वोट नहीं देंगे, बस यही होगा कि और क्या करता है। अच्छा, यही होगा। तो मतलब कोई, अगर हम देखें तो कोई परिस्थिति बदलते हुए नजर नहीं आ रही है, चाहे हम वोट करें या ना करें, है ना? आपकी क्या विचारधारा है? चूँकि यहाँ पर मतदान बहिष्कार का बैनर लगा हुआ था। हाँ, लगा है, सही लगा है। हाँ, तो इसके लिए सही लगा, नहीं देंगे हम लोग। मैं तो और पीड़ित हूँ, साधना सिंह हो चाहे मंदिर पाड़े हो, उनसे तो मैं इतना पीड़ित हूँ कि लोग का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। हाँ।
उनके माने क्या है, हम लोग का घर टूटा 8 साल हो गया, आज तक हम लोग को तिनका नहीं मिला। 1 साल दौड़ाते दौड़ाते हम लोग को थका दिए महेंद्र पड़े, लेकिन एक नहीं सुने कि कैसा विधायक कैसा सांसद, जबकि मैं पब्लिक का दुख ही नहीं सुनेंगे तो उनके माने है क्या। तो उनका डर नहीं, उनका यही है कि वो अपने हित, अपने गौन, अपने नात, अपने बेटी, अपने बेटा, उन्हीं लोग को नौकरी देते हैं और उन्हीं लोग का दुख सुनते हैं, पब्लिक का नहीं सुनते हैं। मतलब यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं है। और इस चीज को लेकर अगर आवाज उठाने की बात कही जाए तो क्या आपने विधायक और सांसद जी से कहा? हाँ बिल्कुल, साल भर हम लोग दौड़े हैं पीछे पीछे। साधना सिंह ने तो आम खुले आम कहे कि हमको कोई वोट नहीं दिया, हम किसी का मदद नहीं करेंगे। अच्छा, वोट नहीं दिया, बताइए। किसी का हाँ, मदद नहीं। उनके घर से वोट आया, भगवान के घर में से वोट आया, विधायक हो गई, फिर सांसद पहुंच गई, क्योंकि उनका गोटी तो पेट भर रहा है। उनका भाई का नौकरी, बेटा का नौकरी, भौजाई का नौकरी, आम लूट लाट के पूरा धनवान हो गई हैं। तो उनके मुंह से भाषण नहीं आएगा तो मेरे मुंह से आएगा। मैं तो 8 बरस से फांका मार रही हूँ ना, हमारा दुकान भी चला गया, मेरा हाल रोजगार भी चला गया, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। मैं क्या करूँ, मेरे मुँह से क्या निकलेगा? आप ही बताइए, मेरे मुँह से क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा? और मैं दुखित हूँ तो मुझसे क्या निकलेगा? मतलब विधायक जी द्वारा और सांसद जी नहीं, द्वारा 90 आदमी परेशान है, 93 आदमी, 93 आदमी का मकान टूटा है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग अपने बल से पहुँचे हैं कुछ आगे तक। ठीक है, और अगर इस शिव मंदिर की बात क्या कहते हैं कि सरकारी मकान बना, रिपोर्ट लगा के भेज दी कि सरकारी जमीन पर मकान बना था। अब कहाँ गया सरकारी? जब मैं कर रही हूँ कि मैं सरकारी मकान में नहीं हूँ, मैं अपनी जमीन खरीद कर बनाई हूँ, तो कम से उसका जांच पड़ताल कराना चाहिए ना। मतलब आरोप ऐसे ही लगा दिए गए, कुछ नहीं सुने महेंद्र पाड़े। अच्छा। और नहीं तो यहाँ जाइए, विकास भवन में चलिए, जिलाधिकारी के आइए, डाक बंगला पर आइए, आते तो घुमाते घुमाते हम लोग को एकदम थका दिया, बुआ हो गए हम लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। चलिए ठीक है। और लोगों से महेंद्र पाड़े मैंने क्या है? कुछ नहीं है। इस बार महेंद्र पाड़े यहाँ, अच्छा वो आए यहाँ, आए हैं कि नहीं आए? पर हाथ और कभी नहीं आए हैं, गोड़ हाथ इसमें धो करके भगवान को तिलक लगाए इसी पानी से। मतलब अभी तक नहीं आए? अगर कभी नहीं आए। अच्छा, आए ही नहीं? नहीं। ठीक है, तो इस बार मतलब पूरा बहिष्कार कर देना, बहिष्कार नहीं देना है? हाँ है बहिष्कार। योगी मोदी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वो तो योजना चला दे, उसके घर घर में नहीं आएंगे, नीचे वाला जो है उसका काम है। मैं इस नगर का सीरियस थी, 25 वर्ष काम की हूँ समाज सेवा, लेकिन मैं घर घर आम डोम थरकार सबके घर में घूमी हूँ। कोई तो नगर में कह दे कि नहीं की हम विकास कार्य मैं भी की हूँ, अब मुझे तो धल्ला नहीं कमाई हूँ, एक धल्ला नहीं कमाई हूँ। पूछ लिए किसी से, मतलब डोडा वाला जो विभाग है प्रधानमंत्री वाला, उसी में मैं काम की हूँ, हमारे हाथ से उसका निर्माण हुआ है 97 में। तो काम ऐसे करना चाहिए, पैसा नहीं, गठनी नहीं बांधना चाहिए। चलिए ठीक है। मतदान बहिष्कार का यहाँ बैनर लगा हुआ था, अभी 1 जून में ज़्यादा समय नहीं है, अभी भी वही विचारधारा है? हाँ, उस विचारधारा पर हम अडिग हैं। हाँ। क्या लगता है बहिष्कार कर लेंगे तो सुनवाई हो जाएगी? सुनवाई हो ना हो, वो लोग जब हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं, 2 साल से यहाँ नापदान का पानी बह रहा है और ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं रामचंद्र जी के मुद्दे पर। वहाँ अयोध्या में रामचंद्र जी बन गए, यहाँ शिवालय के सामने नाले का पानी बह रहा है, औरतें और आदमी आते हैं पूजा करने, इसी नाले में पानी में से होके शंकर भगवान को जाके दर्शन करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। तो बताइए, ये नाला का पानी यहाँ से होके फिर मंदिर पे जाता है। कई बार हम लोग विधायक, चेयरमैन और अन्य जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे कह चुके, लेकिन आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन नहीं मिला कि बन जाएगा, लेकिन कोई ना कोई बहाना करके टालते जा रहे हैं। पोखरा का इतना काम जो है देख रहे हैं बना हुआ है, विधायक थी सांसद साधना सिंह उस समय, इतना काम हुआ। उसके बाद ये विधायक भाजपा के हुए हैं रमेश जायसवाल जी। रमेश जायसवाल जी हुए हैं, यहाँ आए थे एक बार सर्वेक्षण करने, इसका काम आगे चले। अब साधना सिंह ने कहा था कि इस बार बनेंगे विधायक तो हम करा देंगे, लेकिन वो टिकट नहीं मिला, वो नहीं लड़ी, रमेश जायसवाल को मिला, वो जीत गए। ये जो काम है यहाँ इतना अटका हुआ है, विधायक रमेश जायसवाल जी आए यहाँ वोट पढ़े और ये सब कार्यों को उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पोखरे में इस पोखरे में जहाँ की नाला बह रहा है, यहाँ इसका सुंदरीकरण कराना ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब पैसा की बर्बादी हुआ है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। काम तो उन्होंने किया नहीं, हाँ। लेकिन और इसमें डिमेरिट निकाल के वो चले गए। आपका क्या कहना है इस पे? निदान नहीं तो मतदान नहीं। हाँ। सीधा मतलब
अगर इस नाले का निदान नहीं होगा तो हम वार्डवासी मतदान का बहिष्कार करेंगे। मतदान बहिष्कार करने के बाद भी सुनवाई नहीं तो नहीं होगी तो ना हो, उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सीधा सीधा लोकतंत्र में हम लोग अपना मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए, आपने प्रश्न जान इसे इसके विकल्प के उपाय कुछ इसका है कि जिससे हो सके? हमारे पास जनता के पास यही ना है कि मतलब कोई सुनता नहीं तो हम नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। हमारा तो इतना ही है भाई, पुलिस का से लड़ नहीं सकते, जनता से मार नहीं कर सकते, न कोई व्यवधान कर सकते। हमारे आक्षेप लगेगा ना, लेकिन विकल्प क्या है? अभी चुनाव है, हम नहीं, हमारा जब काम नहीं हो रहा है तो हम किस लिए जाएं? देश जनतंत्र इसीलिए जनता की आवाज़ सुनी जाए। यहाँ विधायक यहाँ गए, सांसद किया गए, कोई आवाज़ सुना नहीं है। ये क्या तमाशा, मतलब जनता की आवाज़ सुनी नहीं जाती? ये शंकर भगवान मंदिर यहाँ का बना, मतलब ये कोई नापदान का रास्ता क्या है? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को भी इस पर वक्तव्य देना चाहिए, मतलब कि ये इससे नारकी जीवन व्यतीत करें, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम हमारे पहले तो आप लोगों को ये करना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखें तो अधिकतर संख्या में राजपूत ही है और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी जाता है। पूरा। हाँ, तो इस बार नहीं, हम इस बार नहीं लगता है निवारण हो जाएगा। अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से या किसी भी विधायक सांसद जी की तरफ से 5-6 साल पानी बहा था, कोई सुनवाई ना है। अभी भी कम सैकड़ों बीघा जो है पड़ती रहे, करीब 40 साल ले सिंघाड़ा बोआ था, 40 साल ले। और पानी पूरा बाजार के यहर आवल, जबकि पानी यहर से उहर जाए के चाहिए, अब पानी उहर से यहर आवला उल्टा। मतलब कोई निकासी नहीं है? नहीं, कोई निकासी नहीं है। ये जो अपने विधायक हैं रमेश जायसवाल जी, ये आज के 10 महीने पहले की बात है। पासवान जी इधर आइए। हम लोग गांव के लोग एक टीम बना के गए, विधायक बोले कि ठीक है, ये मैं निकासी करा दूंगा। 4 महीना हम लोग को चुतिया बनाए। चुतिया बनाते बनाते इन्होंने बोला कि ये तो साधना का गांव है, साधना के लोग हैं। ये सुनने में आया। 4 महीने बाद जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, सिर्फ 20 लाख रुपया मेरे पास है, अब 42 लाख का ये बजट है, तो आप लोग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से मिलिए, 20 लाख वो दे देंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। फिर हम लोग गांव वाले लोग गए महेंद्र नाथ पांडे के पास, तो महेंद्र नाथ पांडे ने बोला कि विधायक के 20 लाख बच जाएगा, हम काम करा देते हैं। तो 2 आदमी अपना प्रतिनिधि लगाए, एक दिलीप सोनकर सेक्टर नंबर 1 के जिला पंचायत सदस्य, और एक ओपी सिंह जो चुनाव हारे हुए हैं। डीएम साहब को फ़ोन किया, डीएम साहब भी 2 महीना चुतिया बनाए। 9 महीना हो गया, इन लोग अभी तक कुछ किया नहीं, ना ये लोग करने वाला है। पासवान जी आप भी साथ में गए थे। ये राम राज्य है, आस्था का विषय है, शिव मंदिर है। पूरा सावन माह बीत गया, महाशिवरात्रि जैसा त्यौहार बीत गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। लोग बोलते हैं राम राज है। क्या ऐसा ही राम राज है कि नापदान में होकर मंदिर में जाया जाए, यही राम राज है? ठीक है, तो अगर सांसद जी जो भी प्रतिनिधि भेजे तो उनके द्वारा भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई, ये लोग देखिए, सांसद महेंद्र नाथ पांडे और रमेश जायसवाल ठाकुर विरोधी मानसिकता के लोग हैं। सिर्फ वो तो कहते हैं कि भाई ये तो वोट भाजपा के नाम पे मिलता है, मोदी के नाम पे मिलता है, योगी के नाम पे मिलता है, मगर महेंद्र नाथ पांडे और ये रमेश जायसवाल शुद्ध रूप से ठाकुर विरोधी हैं। हम इसी वार्ड के सभासद प्रतिनिधि हैं जी, हमारी वाइफ इस वार्ड की सभासद है। ये जो नाली वाला पानी बह रहा है मंदिर के सामने, हमने इस संज्ञान में विधायक जी से भी बोला था और उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष जी से और अधिशासी अधिकारी से भी। ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें खर्च ज़्यादा है, बजट आने दीजिए तब काम लगाया जाएगा। हमारे कार्यकाल को लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं, हम कहते कहते थक चुके हैं। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम किससे अब कहें। कितना समय हो गया लगभग अगर उनसे बात किए हुए? मतलब बात किए हुए साल भर हो गया और ये मैटर करीब 2.5 से 3 साल का है। तब से पानी बह रहा है, मंदिर है, लोग आते जाते हैं, इसी पंडोहे में डूब के जाते हैं मंदिर में, फिर पैर धोते हैं। अब क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। हम लोग कोशिश किया जा रहा है, कहा जा रहा है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, इस बार इधर से मतदान बहिष्कार की आवाज़ उठ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब इसके लिए देखिए, अब ये लोग असंतुष्ट हैं सरकार से, तब इनकी विचारधारा जैसा ये करें।
तमाम अगर हम लोगों से यहाँ पर जो हमने बातचीत की उससे तो यही समझ में आ रहा है कि चंदौली की स्थिति, विकास पुरुष की बात की जाए, महेंद्र नाथ पांडे की बात की जाए तो विकास पुरुष कहे जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ का जो विकास है वो आपको साफ दिख रहा है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो जो सूची आई है जिलों को लेकर कि किस जिलों में विकास हुआ है, चंदौली उस पर 75वें स्थान पर है। यहाँ पर मतदान बहिष्कार का बैनर लगा है। इन लोग का ये कहना है कि अगर हम वोट करें तो भी यही स्थिति होने वाली है और बहिष्कार करें तो भी स्थिति यही होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या सुनवाई, कान में जू रेंगता है या नहीं रेंगता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी। 1 जून को यहाँ पर मतदान होने वाला है चंदौली में। देखते हैं कि इस तमाम स्थिति, इस तमाम जो नाले का पानी यहाँ लगा हुआ है और शिव जी के मंदिर की बात हो रही है तो इस तमाम मामले में क्या सुनवाई होती है। मैं अंजू मोदनवाल, चंदौली कोट।